हे गाइस, जय हिंद। स्वागत है आपका एग्री मंत्रा यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त संजय विश्वकर्मा। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएफओ स्पेशल सीरीज़ के पार्ट नंबर 16 के बारे में। जी हाँ, अभी तक 15 वीडियोस हो चुकी हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, चैनल पर जाकर आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। वो सारी वीडियोज़, सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चंस को जानेंगे, जो कि अलग अलग जो कॉन्सेप्ट हैं, जो फील्ड हैं, उनके जो फादर हैं और उनसे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो यहाँ पर बात हो रही है द बुक व्हीट रेवोल्यूशन इज़ रिटन बाय, यानी कि पुस्तक गेहूँ क्रांति या फिर व्हीट रेवोल्यूशन, गेहूँ की क्रांति, किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शंस हैं नॉर्मल बोरलॉग या नॉर्मल अर्नेस्ट बोरलॉग, एमएस स्वामीनाथन, केएल चड्डा या फिर नन ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर है वो है व्हीट रेवोल्यूशन। जो बुक है वो एमएस स्वामीनाथन जी के द्वारा लिखी गई है और ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इनको कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है एन.ई. बोरलॉग साहब हैं। तो आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ गिवन बाय, यानी कि जो शब्द है हरित क्रांति वो किसके द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन है एन.ई. बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, विलियम एस गॉड या नन ऑफ दीज। तो जी हाँ, राइट आंसर है विलियम एस गॉड के द्वारा जो है ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म को दिया गया था। इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म एवरग्रीन रेवोल्यूशन इज गिवन बाय। टर्म एवरग्रीन रेवोल्यूशन किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन एन.ई. बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन या फिर विलियम एस गॉड। हमने अभी पढ़ा कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो टर्म है वो विलियम एस गॉड साहब के द्वारा दिया गया है, जबकि एवरग्रीन रेवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एम.एस. स्वामीनाथन ने ये टर्म दिया है, ये कॉन्सेप्ट दिया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करें टर्म विटामिन, विटामिन या विटामिन वॉज कॉइंड बाय। विटामिन शब्द किसके द्वारा लिखा गया, गढ़ा गया या बताया गया। ऑप्शंस हैं डब्लू कोहने, फंक, स्टीवर्ट या डोनाल्ड। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो विटामिन जो शब्द है वो फंक के द्वारा 1912 में दिया गया था। एंजाइम जो वर्ड है या टर्म है वो कोहने ने दिया था और डोनाल्ट ने दिया था ईडियोटाइप, यानी कि आदर्श प्रारूपिकता। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5, टर्म एंजाइम वॉज कॉइंड बाय। एंजाइम शब्द जो है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो कोहने के द्वारा ये दिया गया है, विटामिन फंक के द्वारा दिया गया है। ये आपको याद रखना है और दोनों में कन्फ्यूज़न भी होती है, तो इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन, आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, टर्म रिस्पॉन्स फार्मिंग। रिस्पॉन्स फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टीवर्ट के द्वारा दिया गया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और रिस्पॉन्स फार्मिंग का मतलब है कि प्री मानसून, यानी कि मानसून के अकॉर्डिंग जो है क्रॉप की प्लानिंग हम करते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को रिस्पॉन्स फार्मिंग कहते हैं। स्टीवर्ट ने इसको दिया था 1988 में और 1988 में ही प्लानिंग कमीशन ने जो है आपका एग्री क्लाइमेटिक जोन को जो है 15 भागों में बांटा था और आईसीआर ने 131 में बांटा है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, कॉन्सेप्ट ऑफ ईडियोटाइप, यानी कि जो आदर्श आदर्श पादप प्रारूपता हम इसको बोलते हैं हिंदी में। इसका जो कॉन्सेप्ट, यानी कि एक प्लांट है उसका एक ईडियोलॉजिकल कैरेक्टर क्या क्या होने चाहिए गुड प्लांट के, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सीएम डोनाल्ड ने दिया था 1968 में। और हार्वेस्ट इंडेक्स भी जो है डोनाल्ड ने ही दिया था। तो दोनों कॉन्सेप्ट जो है आपको एक साथ याद रखने हैं और एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, लॉ ऑफ मिनिमम वॉज प्रपोज्ड बाय, यानी कि न्यूनतम या न्यूनता का जो कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, वो किसके द्वारा दिया गया है। तो आप सब लोग जानते हैं जे.वी. लिविक ने जो है कॉन्सेप्ट या लॉ ऑफ मिनिमम दिया था, इम्पॉर्टेंट है। अल्टरबर्ग ने जो है प्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट दिया था 1911 में और अर्नन ने जो है इसेंशियलिटी ऑफ क्राइटेरिया बताया था प्लांट न्यूट्रिएंट्स का, अर्नन और स्टाउट ने। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में आते हैं जिनको आपको याद रखना है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, यानी कि प्लास्टिसिटी का जो इंडेक्स है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो वो अल्टरबर्ग के द्वारा दिया गया है 1911 में। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि क्ले कंटेंट कितना है या पानी के हिसाब से वो शेप कैसा ले पा रही है सॉइल।
15% से ऊपर क्ले कंटेंट या क्ले पार्टिकल्स 15% से ऊपर होते हैं तो वो प्लास्टिसिटी अच्छे से शो कर पाता है। ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर वॉज फर्स्ट गिवन बाय, यानी कि द्विपद नामांकरण या फिर द्विनाम पद्धति का जो कॉन्सेप्ट है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने, कैरोलस लीनियस ने, या टीजे बरेल ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, आप सही बता रहे हैं। जो राइट आंसर है, जो बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति का जो कॉन्सेप्ट था वो कैरोलस लीनियस ने दिया था। ये जो है कई बार पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, अगर हम बात करें पब्लिकेशन ऑफ द बुक बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड वीड्स, मतलब कीट का जैविक नियंत्रण का जो पुस्तक का प्रकाशन है और कीट एवं पतंग खरपतवार, ये जो बुक का टाइटल है ये किसके द्वारा लिखा गया है? इनके ऑथर कौन है? रेचल कार्सन, पॉल डी वेच, आर एच पेंटर, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पॉल डी बैच जो हैं इन्होंने पब्लिकेशन किया था बुक का बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड बीड, यानी कि कीट का जैविक नियंत्रण के ऊपर ये कॉन्सेप्ट था। आगे क्वेश्चन नंबर 12, बुक साइलेंट स्प्रिंग वॉज पब्लिश्ड इन 1962 बाय, साइलेंट स्प्रिंग नाम से बुक को पब्लिश किया गया था। इसके ऑथर कौन है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, रिचल कार्सन जो हैं इसके ऑथर हैं। ये भी पूछा गया है, आपको इसको याद रखना है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। विच बुक इज़ या आर रिटन बाय थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? तो द नेचर ऑफ प्लांट, ये आप सब लोग जानते हैं। इसके अलावा रीजन्स ऑफ वेजिटेबल ग्रोथ, यानी कि दोनों जो बुक हैं वो थियोफ्रास्टस ने ही लिखी हैं, रीजन्स ऑफ वेजिटेबल ग्रोथ और द नेचर ऑफ द प्लांट्स। तो ये दोनों आपको याद रखना है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में बात हो रही है कि कॉपर सल्फेट इज़ फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ये किसके द्वारा जो है डिस्कवर्ड किया गया है? तो कॉपर सल्फेट की अगर हम बात करेंगे तो इसको जो है, कॉपर सल्फेट को जो है फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था प्री बोस्टन ने। इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रख लेना है और एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर बात हो रही है सोलर हीट ट्रीटमेंट इज़ डिस्कवर्ड या इज़ गिवन बाय, जो सौर ऊर्जा उपचार का जो कॉन्सेप्ट है वो किस के द्वारा दिया गया है? लूथरा, सटर, बोथ, या नन ऑफ दिस। तो लूथरा एवं सटर दोनों ने ही जो है सोलर हीट ट्रीटमेंट, या फिर हम इसको हीट ट्रीटमेंट के नाम से भी जानते हैं, ये कॉन्सेप्ट दिया था। इम्पॉर्टेंट है, ये तो कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ भी है, तो इसको अपन को याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 16, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी के फादर कौन है? ऑप्शंस हैं एंटोन डी बेरी, आर एच पेंटर, बी बी मुंडकर, या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर है एंटन डी बेरी, जिसको हम फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के नाम से जानते हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। ग्राम स्टैनिंग मेथड इन बैक्टीरिया वॉज गिवन बाय, पहले तो एग्जाम में ये पूछ लेता है कि ग्राम स्टैनिंग किसके लिए करते हैं? बैक्टीरिया के लिए, वायरस के लिए। तो आपको याद रखना है कि जो ग्राम स्टैनिंग का कॉन्सेप्ट है ये बैक्टीरिया के लिए करते हैं, और ये जो है वो क्रिश्चियन ग्राम ने जो है इसको दिया था, तो इसीलिए हम इसको ग्राम स्टैनिंग के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। इसके अलावा आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट है जो डिसीज़ रेजिस्टेंस के लिए दिया जाता है, रोग प्रतिरोधक जीन की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई थी या किसके द्वारा बताया गया था? तो आप सब लोग जानते हैं, फ्लोर के द्वारा जो है, या एच फ्लोर के द्वारा जो है जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट दिया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। यहाँ पर बात हो रही है सिस्टमिक या सिस्टमैटिक फंजीसाइड इज़ डिस्कवर्ड बाय, सिस्टमैटिक फंजीसाइड का जो कॉन्सेप्ट था, या हम बात करें व्यवस्थित कवकनाशी बोल दें हम इसको, इसका जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था वॉन सैमलिंग ने, कुल्का ने, दोनों ने, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो वॉन स्लैमलिंग इन कुल्का, तो यानी कि दोनों के द्वारा जो है सिस्टमिक फंजीसाइड का कॉन्सेप्ट दिया गया है, और अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको याद रख लेना है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। फादर ऑफ
प्योर कल्चर टेक्निक, यानी कि जो प्योर कल्चर टेक्निक का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? एंटन डी बोरी, ब्रीफेल्ड, बीबी मुंडकर। तो राइट आंसर आप सब लोग जानते हैं, ब्रीफेल्ड ने जो है प्योर कल्चर टेक्निक का कॉन्सेप्ट दिया है, या फिर फादर ऑफ प्योर कल्चर टेक्निक भी हम इनको कहते हैं। तो यहाँ पर हमने टॉप 20 क्वेश्चंस को जान लिया है। अगर आप इस वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्री मंत्रा को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जानी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे। वीडियो कैसी थी, क्वेश्चन कैसे थे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।